हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द जेई केमिस्ट्री बाय अन अकेडमी। कैसे हैं सब लोग? और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी उसी जबरदस्त सीरीज में आगे मूव कर रहे हैं जिसमें हर सेशन 15 मिनट्स का होता है और एक पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सब कुछ उस 15 मिनट्स के सेशन पे होता है। काफी ज्यादा ही ट्रेंडिंग, काफी ज्यादा इमर्जिंग सीरीज के फॉर्म में ये जेई केमिस्ट्री की ओर से है, जिसमें एक स्टूडेंट अपने पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या सारे की पॉइंट्स हैं एक सेशन के थ्रू ही कवर कर सकता है। तो मैं हूं गौरव दीक्षित, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर एंड हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 13 इयर्स। इन 13 साल में मैंने इंडिया के टॉप जेई इंस्टीट्यूट्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ एडवांस सिलेक्शन दे रखे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज अपनी इस सीरीज में पीरियोडिक टेबल के लास्ट सेगमेंट में फजान्स रूल और इनर्ट पेयर इफेक्ट के इन्वॉल्वमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो here we go with the फजान्स रूल। केमिकल बॉन्डिंग में भी लाई करता है, यहां पर भी है, तो कहीं पढ़ लो यार, पढ़ तो रहे हैं हम लोग। फजान्स रूल, आइए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द जेई एस्पायरेंट्स। तो जितना भी स्टूडेंट्स हैं सब तैयार हो जाएं, सब लोग फजान्स रूल के लिए। तो फजान रूल इज बेसिकली मेनली एप्लीकेबल मेनली एप्लीकेबल इन आयनिक कंपाउंड्स। ओहो, यानी मेनली इनको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई करते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। पदार्थ रूल में आपके लिए कुछ बेसिक बातें हैं, वो बेसिक बातें क्या हैं जरा आइए इनको भी समझ लें। ये रहा एक डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। यहाँ पर वी विल बी हैविंग अ स्मॉल कैटायन, यस, ये रहा कैटायन, छोटा कैटायन, ये रहा कैटायन, ओके। और इधर हमारे पास होगा एनायन, 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 ठीक है सर। ये ये देखिए बड़ा एनायन, तो कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, ठीक है। अब कैटायन का साइज अगर छोटा होगा, अगर साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं यहां पर ये एनायन के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि अगर हम एनायन की बात करें तो यहां पर साइज ऑफ एनायन कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज ऑफ एनायन यहां ज्यादा रखेंगे और साइज ऑफ एनायन अगर ज्यादा रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि कैटायन की ओर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन टू। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन हल्का सा कैटायन की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। इस फिनोमिना को कहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन हो रहा है। दिस इज सेड टू बी पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। शेप बिगड़ रही ना, इस डिस्टॉर्शन को ही हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो यहां पर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन अगर, पोलराइजेशन ऑफ एनायन अकर्स, ओके, polarization of anion occurs, yes yes yes, polarization of anion occurs। अब यहाँ पे होगा क्या, इस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कभी इस दोनों एंड पे होती थी, आज इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बीच में होगी। जैसे आपने पढ़ रखा है आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड
एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आती है, बीच में या समवॉट बिटवीन ए और बी। तो यहां पर भी अच्छा खासा आयनिक कंपाउंड था, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड lies between cation and anion, lies between cation and anion, cation anion के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है। और दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर इज सेड टू बी, कौन सा कैरेक्टर, हम लोग कहेंगे यस, बीच में आने का मतलब था कंपाउंड आयनिक, लेकिन आयनिक कंपाउंड में भी, आयनिक कंपाउंड में भी समवॉट, थोड़ा बहुत, कौन सा कैरेक्टर आ गया, आयनिक कंपाउंड में भी थोड़ा बहुत कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवैलेंट कैरेक्टर। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन, यानी अच्छा खासा कंपाउंड आयनिक था, लेकिन कैटायन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनाइन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब बेटा डिस्टॉर्शन, शेप का डिस्टॉर्ट होना, ये डिस्टॉर्शन ऑफ शेप, तो शेप का डिस्टॉर्शन होगा, और इसी शेप के डिस्टॉर्शन की वजह से हम लोग कहेंगे यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ, यानी आयनिक कंपाउंड है लेकिन समवॉट देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवैलेंट ग्रुप। अब आगे सुनिए, यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन होता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन is said to be polarizing power। yes, ये जो कैटायन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन इज सेड टू बी कौन सा पावर, पोलराइजिंग पावर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन इज सेड टू बी कौन सा पावर, पोलराइजिंग पावर। ओके ओके, चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया पोलराइजिंग पावर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन इज सेड टू बी पोलराइजिंग पावर। तो फैक्टर्स ऑन विच पोलराइजिंग पावर डिपेंड, factors on which polarizing power PP depends। सबसे पहला PP डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। PP प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, जितना साइज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर कम होगा। PP प्रोपोर्शनल टू 1/शील्डिंग, अगर शील्डिंग ज्यादा होगी तो पोलराइजिंग पावर यहाँ पर कम होगा, यानी शील्डिंग के साथ आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। दीज आर द थ्री फैक्टर्स, यानी आप ये कह सकते हो कि अगर एस और पी के इलेक्ट्रॉन हैं, एस और पी के इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे शील्डिंग ज्यादा होगी। यस, एस और पी के इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ शील्डिंग ज्यादा होगी, और डी और एफ के इलेक्ट्रॉन है, ओके, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ शील्डिंग कम होगी। दैट इज द पार्ट, यानी पीपी यानी पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, यहाँ के बाद इसके बाद आप कह सकते हो पीपी इज प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, तीसरा पीपी इज प्रोपोर्शनल टू 1/शील्डिंग। जहाँ पे शील्डिंग पोलराइजिंग पावर ज्यादा चाहिए तो शील्डिंग कम होनी चाहिए, शील्डिंग ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर कम। ये तीन फैक्टर हैं जिसपे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे factors on which polarization depends।
polarization of anion depends. पोलराइजेशन ऑफ एनायन किस पे डिपेंड करेगा? व्हाट आर द फैक्टर जिस पे पोलराइजेशन ऑफ एनायन डिपेंड करेगा? तो पहला साइज, पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज ज्यादा होगा पोलराइजेशन ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज, पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स जिस पर पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन डिपेंड करता है। तो दैट इज ऑल फॉर द कंसेप्ट ऑफ द पीवी एंड द पोलराइजेशन। अब एक बात और, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा मोर इज द पोलराइजेशन, more is the polarization, more is the covalent character. Okay, more is the polarization, more is the covalent character. That's it. तो इतना पार्ट सबको समझ में आ गया, यानी जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो दैट इज ऑल फॉर द फजांस रूल। अब आइए इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा समझते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? तो सबसे बेसिक एग्जांपल आपको एक एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपने ग्रुप 15 को कंसिडर किया, कंसिडर ग्रुप 15 एलिमेंट्स को आपने कंसिडर किया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP3 NH2NP3 ग्रुप 15 एलिमेंट्स में NH2NP3। ओके, सबके सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो स्टेट आएगी +5। सबके सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +5। सबके सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +5। सबके सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +5। सबके सब लूज करेंगे तो +5। ओके, अगर S वाले इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते हैं, ओनली P इलेक्ट्रॉन, +3 +3 +3 +3 +3। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे ओनली P क्यों लिया गया? दूसरी बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट में कहा गया कुछ ऐसा, टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ओएस इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ओएस इंक्रीज। यस, टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ओएस इंक्रीज, यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? +3 की। और यहाँ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? +5 की। ऐसा क्यों? दिस इज सेड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एज पर इनर्ट पेयर इफेक्ट, as per inert pair effect,
as per inner pair effect, there is reluctance of ns electron. There is reluctance of ns electron to lose down the group. ओके, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे एनएस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे। टॉप टू बॉटम जाने पे एनएस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे। एनएस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तो ओनली पी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एंड दिस इज ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। अब ऐसा क्यों? तो डियर स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे इनर वाली शेल में डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग लगने लगती है। अब डी की मान लो पुअर शील्डिंग अगर लग रही होगी, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग of d electron, due to poor shielding of d electron, ns electron are tightly bounded. Poor shielding, so ns electron are tightly bounded by force of attraction of nucleus. Okay, तो बस यही force of attraction of nucleus, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएंगे, सिर्फ ये लूज होंगे। तो एस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज हो पाते? क्योंकि डी की पुअर शील्डिंग थी, इस वजह से एस इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गए। अच्छा, एस की अपनी शील्डिंग क्या होती है? सर, एस की अपनी शील्डिंग इफेक्टिव शील्डिंग होती है, तो जिससे पी इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ये आसानी से लूज हो जाएंगे। तो पी बच जाता है एस की वजह से। इससे फिल्म्स में नहीं होता है हीरो का दोस्त एस, तो एस कहता है मैं दुश्मन के साथ लड़ लूंगा, तुम भाग जाओ। तो पी के इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन डी की पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस से बंध जाता है और एस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते। तो दैट इज ऑल फॉर द इनर पेयर इफेक्ट। होप सो काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा। तो डू सब्सक्राइब अस, लाइक अस, शेयर करो। मैथ्स विद जेई केमिस्ट्री अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे सब चीज केमिस्ट्री का सोल्यूशन होगा, तो डू फॉलो अस। लेट्स क्रैक इट।